अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम की इस आयत में ये बयान फरमाया कि औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। लिबास आप जानते हैं किसे कहते हैं? ये जो जिस्म पर इंसान कपड़े पहनता है इसको क्या कहा जाता है? लिबास। इसको यूनिफॉर्म हम लिबास कहते हैं। अल्लाह पाक ने लिबास से तशबीह दी, मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द की लिबास। अब बहुत सारे इसके मानी हो सकते हैं इस आयत के। एक चीज तो ये, लिबास पहनते क्यों हैं आप? लिबास पहना क्यों जाता है? तो पहली चीज ये है, लिबास पहनते हैं जिस्म छुपाने के लिए। बेशक बेशक। किस लिए? जिस्म छुपाने के लिए, शर्मगाह की हिफाजत के लिए ही तो लिबास पहना जाता है जी। जिस्म छुपाने के लिए लिबास पहना जाता है। जिस्म छुपेगा तो इंसान गुनाह से बचेगा जी, इसलिए लिबास पहनते हैं। अगर इस माने से आयत को लें तो मतलब ये होगा, मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द की लिबास। शादी से पहले जो किया, शादी से पहले कितने गुल खिलाए, वो आप जाने, अल्लाह बेहतर जाने। मगर जब आप शादी के बंधन में बन जाएं, जब आप निकाह के रिश्ते में जुड़ जाएं, जब आप रिश्ते अज़दवाजी से मुंसलिक हो जाएं, फिर जिस तरह कपड़ा पहनने से बदन की हिफाजत होती है, जिस तरह कपड़ा पहनने से शर्मगाहों की हिफाजत होती है, जब आप निकाह के बंधन में बन जाएं, जब आपकी शादी हो जाए, इस आयत का मतलब यह है फिर आपके जिस्म की, आपकी शर्मगाह की और आपकी निगाहों की हिफाजत हो जानी चाहिए। आप गुनाहों से तौबा करके सच्चे पक्के मुसलमान बन जाने चाहिए, क्योंकि लिबास कहा गया है इस जोड़े को, और लिबास से बदन की हिफाजत होती है, लिबास बदन को छुपाता है। तो फिर मतलब ये होगा कि मर्द अपने गुनाह, अपनी बीवी के गुनाहों के लिए लिबास बन जाए और बीवी अपने शोहर के गुनाहों के लिए लिबास बन जाए, यानी वो एक नई जिंदगी शुरू करें और अल्लाह का नेक बंदा होकर जिंदगी की स्टार्टिंग करें। इसका एक मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब आप समाप्त करें और मैं बात आगे बढ़ाता हूं। दूसरा मतलब ये होता है, हम लिबास पहनते हैं खूबसूरती के लिए, तजम्मुल, ब्यूटी, हुस्न के लिए। इंसान इसलिए लिबास पहनता है अच्छा दिखूं, ब्यूटी में इजाफा हो जाए, इसीलिए तो लिबास पहनता है। हाँ, कि मैंने ये लिबास पहना है, मैंने 10,000 का, मैंने 20,000 का, मैंने ब्लैकबेरी का पहना है, मैं शेराम का कपड़ा लाया हूँ, मैं फुला ब्रांड का कपड़ा लाया हूँ, मैं रेमंड का पहन रहा हूँ। मुझसे अच्छा कौन पहनता है? ताकि दिखने में अच्छा लगे, इंसान की ब्यूटी में इजाफा हो, इंसान के हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती हो। इसलिए इंसान लिबास पहनता है कि मैंने इतना खूबसूरत लिबास पहना है, मैंने इतना हसीन जोड़ा पहना है, इसलिए पहना है ताकि खूबसूरत दिखूं। यानी बहुत सारे लोगों की नजर ये होती है खूबसूरत दिखूं और गरीबों को हकीर समझूं, पसमानदा लोगों को पैर की चप्पल समझूं। तो इंसान लिबास इसलिए भी पहनता है कि उसकी ब्यूटी में इजाफा हो, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो, उसके हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती हो। सुनो, अगर इस माने से आयत को लिया जाए तो मतलब ये होगा, ए इंसान, जिस तरीके से लिबास पहनने के बाद इंसान की खूबसूरती में, इस इंसान के हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती होती है, इंसान की ब्यूटी में इजाफा होता है। जब तू रिश्ते अज़दवाजी में मुंसलिक हो जाए, जब तू निकाह के बंधन में बन जाए, फिर तेरा मामला ये हो जाना चाहिए, जब तेरे घर में बहू आए या अल्लाह अल्लाह बीवी को शोहर मिल जाए, शोहर को बीवी मिल जाए, फिर तुम्हारा घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बनना चाहिए, झगड़े का अड्डा नहीं बनना चाहिए, बल्कि तुम्हारा घर जन्नत का गहवारा बन जाना चाहिए।
तुम्हारा घर सुकून का एक अड्डा बन जाना चाहिए। इसलिए लिबास इसलिए पहना जाता है इंसान की ब्यूटी में ज्यादती हो, इंसान के हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती हो। तो इसी तरह से जब इंसान शादी कर ले, निकाह कर ले, तो फिर तमाम लड़ाई फसाद झगड़ा तलाक ये काम वो काम इन तमाम से अलग होकर इंसान एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। वो शुरुआत क्या है? फिर तुम्हारा घर सुकून का गहवारा बन जाना चाहिए, जन्नत का गहवारा बन जाना चाहिए। और तुम्हें देखने के बाद दूसरे महसूस करें, हाँ हाँ जिंदगी ऐसे गुजारी जाती है। जब शादी होती है तो शादी से जिंदगी में ये बहारें आती हैं। जब निकाह होता है तो निकाह करने से घरों में ये खुशहालियां आती हैं। जब निकाह होता है तो अल्लाह पाक के निकाह की बरकत से घर में बेशुमार बरकतों का नुज़ूल अता फरमाता है, ताकि तुम्हें दूसरे लोग देखें तो कहने पे मजबूर हो जाए, अरे जब 15वीं सदी का सीरत मुस्तफा पर अमल करने वाला मुसलमान, कुरान और हदीस को फॉलो करना मुसलमान, जब उसकी जिंदगी शादी के बाद में इतनी खूबसूरत सी बन गई है, जब वो ऐसा है तो फिर उसका नबी कैसा होगा, उसका कुरान कैसा होगा, हदीस मुस्तफा कैसी होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप बोलना क्यों नहीं चाह रहे? ज्यादा समझ में आ रही है या आ ही नहीं रही बिल्कुल है? तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। आप अगर बोलोगे तो फिर मैं बोलने की कोशिश करूंगा, वरना मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं। आप सलाम भी पढ़ सकते हैं, मुझे कोई शिकवा शिकायत। सलाम पढ़ लें हैं? अरे बताइए, पढ़ लें तो बस थोड़ा थोड़ा होठों को हिला दो। वैसे अच्छे टाइम बहुत हो गया, अब तुम अगर गर्दन को भी हिलाते रहोगे ना तो मैं समझ लूँ वहां जाग रहे हो। मत जबान मत खोलो, आप गर्दन बस गर्दन हिलाते रहो। इतना तो कर ही सकते हो या नहीं कर सकते हो? इतना है कर सकते हो तो हिला के दिखाओ जरा एक बार। अरे जबान हिला दो, अगर गर्दन नहीं हिल रही है तो कुछ तो दिखाओ कम से कम। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब आगे सुनिए, अल्लाह अकबर कबीरा। निकाह किया जाता है। निकाह किस लिए किया जाता है? निकाह सुकून के लिए किया जाता है। निकाह जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए किया जाता है। निकाह इंसानी जिंदगी में खुशहाली पैदा करने के लिए किया जाता है।